आर्मी जैसा कि हम सभी को ना हमारे गोल्डन मार्क ने यानी हमारे जंगकुक के लाइव आने का आज इंतजार था, क्योंकि आज उनका बर्थडे है और उन्होंने अपने लास्ट वीडियो में ये बात भी की थी कि वो शायद और अपने बर्थडे पर लाइव आए, और आज वो लाइव आए। उन्होंने अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ा। हाँ, कुछ ऐसे फैंस हैं जिनकी वजह से उनको थोड़ी प्रॉब्लम या फिर अनकंफर्टेबल हो जाता है, बट फिर भी उन्होंने उस आर्मी की वजह से बाकी अदर आर्मी के ऊपर अपना गुस्सा नहीं निकाला और बाकी आर्मीज के लिए वो लाइव आए और लाइव में उन्होंने अपना मिनी कॉन्सर्ट किया और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत सारी बातें की है इस लाइव में आर्मीज के साथ। तो मैं फुल एक्सप्लेन करने वाली हूँ हिंदी में, तो आर्मीज वीडियो को एंड तक देखना। और आर्मीज, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो आर्मीज, जैसे ही हमारे जंगकुक का लाइव शुरू होता है ना, जंगकुक लाइव आते हैं और वो सभी आर्मीज से हेलो बोलते हैं और फिर उसके बाद ना जंगकुक बोलते हैं कि आज मेरा बर्थडे है लेकिन मैंने कुछ भी स्पेशल प्रिपेयर नहीं किया है। जंगकुक बोलते हैं कि यार मुझे ना केक तो लेकर आना ही चाहिए था। हाँ, मैं लाइव आ रहा था तो केक तो लेकर ही आना चाहिए था। फिर जंगकुक बोले ना कि यहाँ पर मतलब मैंने ना अपने लिप्स पर मैंने एक पियरिंग करवा ली है, क्या मैंने ये आप लोगों को बताया था? फिर जंगकुक ने बोला कि नहीं, शायद मैंने ये आप लोगों को नहीं बताया था और ये शायद काफ़ी लाल दिख रही होगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा लाइट है। फिर जंगकुक बोले ना कि एक्चुअली मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे दर्द नहीं हो रहा है। फिर जंगकुक ने पूछा ना कि मुझे अपने बर्थडे पर क्या करना चाहिए। पहले तो मुझे अपने मॉम डैड को थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि वो मुझे इस दुनिया में लेकर आए, उनकी वजह से मैं हेल्दी हूँ और इतना सक्सेसफुल भी हूँ। फिर जंगकुक बोले कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग हेल्दी रहे, हैप्पी रहेंगे और बहुत सारे आर्मीज भी है जिनका आज बर्थडे होगा, तो मैं उन्हें भी हैप्पी बर्थडे कहना चाहूँगा। फिर जंगकुक बोले मैं आज क्या करूँ, क्या मैं फिर से उस दिन की तरह एक्सरसाइज करने लग जाऊँ जैसे मैं उस दिन कर रहा था? फिर जंगकुक बोले कि नहीं नहीं, मैंने एक्चुअली ना बहुत सारा वेट लूज कर लिया है, तो मुझे अभी वेट लूज नहीं करना। फिर जंगकुक बोले कि मैं आजकल खाना भी अच्छे से खा रहा हूँ और प्रेयर सिंह की वजह से ना मेरा थोड़ा सा दांत में प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मुझे धीरे धीरे खाना पड़ रहा था। मैंने बस ऐसे ही जो खाना खाया उसको गटक लिया, ज़्यादा चबाया भी नहीं। फिर जंगकुक बोले ना कि आज मेरा बर्थडे तो है लेकिन बीटीएस के मेंबर में ना मैं ही इकलौता ऐसा बीटीएस मेंबर हूँ जो अभी अपने 20s के एज में है, क्योंकि ना बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो 30s के एज तक पहुँच चुके हैं। जंगकुक बोले ना कि कुछ आर्मीज उनसे कह रही है कि आप अपना खुद का इयररिंग बनवाओ, तो जंगकुक ने कहा ना कि यार ये थोड़ा हार्ड नहीं होगा। उसके बाद ना जंगकुक बोले कि क्या मुझे लिप्स पे बाम लगा लेना चाहिए? हाँ, मुझे लिप्स पे बाम लगा लेना चाहिए। फिर जंगकुक बोले कि देखो यार, मेरे लिए ना ये एक आम दिन है जैसे सारे दिन होते हैं, बस फर्क इतना है कि आज के दिन मैं पैदा हुआ था। फिर जंगकुक ने ना पीछे से म्यूजिक चलाया हुआ था, तो जंगकुक बोले कि यार रुको, मैं ना म्यूजिक को थोड़ा सा कम कर देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों को सुनने में प्रॉब्लम होगी। फिर जंगकुक बोले कि मैं अपना 28 ईयर्स बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। मतलब ये किसी आर्मी ने पूछा था जंगकुक ना, जो कि वो व्यूवर्स पर कमेंट पढ़ रहे थे, तो किसी आर्मी ने ये पूछा होगा जंगकुक से। तो जंगकुक ने बोला कि अच्छा ये ईयर, अच्छा नेक्स्ट सितंबर तक पूरा साल। तो जंगकुक ने बोला कि मैं बस हार्ड वर्क करना चाहता हूँ। और उसके बाद जंगकुक कुछ आर्मीज के कमेंट पढ़ रहे थे, जिस आर्मी ने लिखा था हैप्पी बर्थडे जॉन बनी, आई लव यू। तो जंगकुक ने बोला आई लव यू टू, थैंक यू। जंगकुक ने बोला कि अच्छा रिंग मेरे लिप पे? हाँ, मैं लिप पे रिंग भी लगा सकता हूँ, बट अभी मैंने ये पिन लगाई हुई है। और आर्मीज फिर ना कुछ आर्मीज जो है वो व्यूवर्स पर जंगकुक से पूछ रही थी कि आपके क्या प्लान्स हैं। तो जंगकुक ने बोला ना कि मेरे कुछ खास प्लान तो नहीं है। फिर आर्मी ने पूछा कि क्या आप गाना गाओगे? तो जंगकुक ने बोला कि यार मैंने काफ़ी एक्सरसाइज कर ली है और मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो गाना गाना मेरे लिए मुश्किल होगा। फिर जंगकुक ने बोला कि हाँ, मैंने एक नई टोपी खरीदी है, देखो ये कैसी लग रही है।
फिर ना किसी आर्मी ने पूछा होगा जंकुक से कि इस टाइम पे क्या टाइम हो रहा है, तो फिर हमारे जंकुक ने ना रिप्लाई किया कि अभी जो कोरिया में टाइम हो रहा है ना वो 12:54 हो रहा है। फिर ना आर्मीज जो है कि वो जंकुक को बोलने लग गई थी कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, मतलब उन्हें उबासी आ रही थी तो वो थके थके से लग रहे थे। तो कुछ आर्मीज बोल रही थी कि आप सोए नहीं हो क्या, आपको नींद आ रही है, आप सो जाओ। तो फिर जंकुक बोल रहे थे ना कि हाँ मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ क्योंकि कल रात में ना मैं सो नहीं पाया था। रात को 2 बजे मैं सोने गया, फिर सुबह में वापस से जल्दी उठ गया क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गया था। फिर मैंने ना कार्डियो एक्सरसाइज करी, खुद को थोड़ा सा नहाया धोया, साफ सुथरा किया और उसके बाद ना फिर से मैंने एक्सरसाइज करी और फिर ना थोड़ा सा खाना खाया। फिर जंकुक बोलने लगे कि यार मेरे पास केक नहीं है तो मैं केक नहीं कट कर सकता, मैंने पहले से ये चीज़ें प्रिपेयर नहीं करी थी। फिर शायद से मेरे पास एक केक तो है बट उसमें शायद कैंडल नहीं है, ऐसा जंकुक बोल रहे थे आर्मीज को। और फिर ना उसके बाद जंकुक उस सेसक फैंस के बारे में ही बात करने लग गए थे, मतलब वो बोलने ही लग गए थे कि आप सभी ने मेरा आर्टिकल तो देख ही लिया होगा, प्लीज मेरे घर मत आओ, अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम अगर मेरे घर में गलती से भी आ जाओगे ना तो फिर यहाँ पे बहुत सारी सीसीटीवी और सब कुछ लगा हुआ है, तो अनलेसेस मुझे ना तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजना ही पड़ेगा। तो अगर तुम पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहती तो तुम यहाँ पर नहीं आओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर आ भी जाओगी तो यहाँ पे लोग हो जाओगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बस तुम्हें यही करना पड़ेगा कि मेरे घर में रुकना पड़ेगा। फिर उसके बाद जंकुक किसी फैन के प्रोजेक्ट की बात करने लग गए जो कि योंगसान स्टेयर्स में लगा हुआ था। जंकुक ने कहा कि यार बहुत सारी चीज़ें हैं और मैं सोच रहा था कि मैं वहाँ पर जाकर लाइव करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो मैं घर में ही लाइव कर लेता हूँ। फिर जंकुक बताने लगे कि कल भी ऐसा ही हुआ, मैं रात को सीसीटीवी देख रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था, लेकिन फिर मुझे आवाज़ें आई, वो मेरे घर का गेट खोलने की कोशिश कर रही थी। फिर जंकुक बोले कि एक्चुअली उसने गेट खोल ही लिया था बट वहाँ पर पुलिस आ गई थी। उसने बोला कि वो मेरी दोस्त थी और हाँ सभी बीटीएस आर्मी मेरी दोस्त है, बट कम ऑन यार, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जंकुक के घर चले जाओगे और इस तरीके से उनके घर में घुसने की कोशिश करोगे। जंकुक ने बोला कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अगर मेरे घर आना चाहते हो तुम्हारा मोस्ट वेलकम है, बट तुम घर में आने के बाद लॉक हो जाओगे और उसके बाद तुम डायरेक्ट पुलिस स्टेशन ही जाओगे। फिर उसके बाद ना एक आर्मी ने पूछा कि आपने कैप क्यों पहनी है, तो फिर जंकुक ने बोला क्योंकि मैंने ना पूरे दिन इस कैप को पहना हुआ था और बस ऐसे ही मैं कैप पहने रहा। फिर किसी आर्मी ने पूछा ना कि क्या आपके पियर्सिंग में अभी भी दर्द है, क्या वो अभी भी रेड है, तो जंकुक ने बोला ना कि नहीं, हो सकता है लाइट की वजह से आपको ऐसा लग रहा हो। फिर जंकुक बोले कि यार चिंता मत करो, मैं जब चाहूँगा तब सो जाऊँगा, मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ना यार कुछ आर्मीज ना इतना ज़्यादा कमेंट में लिख रही थी कि आपको उबासी आ रही है, नींद आ रही है तो आप बंद कर दो और सो जाओ। यार मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, उनका बर्थडे है, वो आर्मीज के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रही, उनको नहीं सोना, उनको अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो आर्मीज को क्या पड़ी है उनको ये बोलने की कि सो जाओ सो जाओ। यार इतना उनके अंदर भी दिमाग है, अगर उनको नींद आएगी ना तो वो सो जाएंगे बंद करके, बट वो अपने बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्साइटेड हो रहेंगे। तो ये कुछ आर्मीज को लेकिन समझ में नहीं आता, पता नहीं कुछ आर्मीज ऐसा क्यों करती है, उनकी वजह से जो बाकी अदर आर्मी है ना उनको भी ट्रैवल करना पड़ता है। यार जंकुक एक तो इतनी मुश्किल से लाइव आ रहे हैं, वो वैसे ही इतने टाइम से लाइव नहीं आ रहे थे, अभी उन्होंने लाइव आना स्टार्ट किया है तो आपने फिर से ऐसी हरकतें स्टार्ट कर दी है। तो यार प्लीज़ ये कुछ जो आर्मी है ना प्लीज़ मत क्या करो, क्योंकि आपकी वजह से बाकी सारी आर्मीज को सफ़र करना पड़ता है। खैर हमारे जंकुक ने बोल दिया था उन आर्मीज को कि जब मेरा मन करेगा मैं सो जाऊंगा, अभी मुझे आप लोगों के साथ लाइव करना है तो मैं लाइव कर रहा हूँ। भले ही हम लोग बात नहीं कर पा रहे हैं बट स्टिल आप लोग यहाँ पर सब कुछ देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। फिर जंकुक बोले कि मैंने ना आज सारे क्लोथ्स भी ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। फिर ना किसी आर्मी ने जंकुक से पूछा कि क्या बीटीएस मेंबर सो रहे हैं, तो जंकुक ने कहा कि मुझे नहीं
पता क्योंकि मेरी उनसे बात नहीं हुई है। फिर ना जंगकुक ने सभी आर्मीज को कुछ बताया। उन्होंने अपनी ड्रिंकिंग के बारे में बताया। उन्होंने कहा ना कि मैं आजकल ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर रहा हूँ, मैंने बस 1 गिलास ऑफ बियर ही पिया होगा, उसके सिवा उससे ज़्यादा कुछ नहीं पिया। फिर कुछ आर्मीज ना कह रही थी कि क्या आप गाना गाओगे, तो जंगकुक ने बोला ना कि यार मेरा ना म्यूज़िक आजकल ज़्यादा अपडेट नहीं है, चलो बेसमेंट में चलते हैं। तो फिर जंगकुक ने बोला ना कि यार स्टेयर से चलते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर एलिवेटर लिया ना तो वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। मतलब जंगकुक कहना चाह रहे थे कि अगर वो एलिवेटर लेते हैं तो उससे नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, इसलिए ना वो जीने यानी स्टेयर से ही वो नीचे गए। और फिर ना वो बेसमेंट में जाते जाते उन्होंने सॉन्ग गाना यानी गाना गाना शुरू कर दिया। फिर ना जंगकुक कोई कोरियन गाना गा रहे थे, फिर हंसने लगे और बोले कि यार मैं ये गाना क्यों गा रहा हूँ, मैं ऐसा लग रहा हूँ जैसे कोई अंकल हूँ, कोरियन अंकल हूँ, उस टाइप का गाना गा रहा हूँ। फिर ना उसके बाद जंगकुक अपने बेसमेंट में चीज़ें सेट करने लग गए थे ताकि वो हमारे लिए गाना गा सके। और आर्मीज हमारे जंगकुक ना काफ़ी हंग्री थे, बट उसके बाद भी ना वो गाना गा रहे थे अपने आर्मीज के लिए। फिर ना जंगकुक बोलते हैं ना कि वाओ मेरी गोल्डन नंबर 1 पर है, आज मुझे ना क्या गाना गाना चाहिए, चलो आप लोग ही मुझे बताओ। फिर ना जंगकुक बोले कि चलो मैं स्टिल विद यू गाना गाता हूँ क्योंकि आप लोगों को ना ये गाना बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ना जंगकुक ने स्टिल विद यू गाना गाया। उसके बाद ना फिर जंगकुक ने बोला कि हाँ ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड था ये गाना नंबर 1 पर गाने के लिए, चलो मैं 3D गाता हूँ। और उसके बाद ना जंगकुक ना स्कोर देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि ना वो कारियो के सिस्टम पर गा रहे थे और उनके घर में ना कारियो के सिस्टम लगा हुआ है। फिर जंगकुक बोले कि यार मैं ना बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ और मैंने ना बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर ली थी, चलो मैं ना अब क्लोजर सॉन्ग गाता हूँ। फिर जंगकुक बोले कि यार मुझे ना लगता है कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, मतलब मैंने 2 साल पहले इस गाने को गाया था और अब मैं दूसरी बार इस गाने को गाऊंगा। फिर जंगकुक बोले कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे नोरे बांग जैसा हो गया है जैसे हम कैरियोके में जाते थे और मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ ना, अभी भी मेरे अंदर एनर्जी नहीं है और मेरे पेट में ऐसे टिंगलिंग सी फीलिंग हो रही है जैसे जब भूख लगती है तभी होती है, मैं इतना ज़्यादा लो एनर्जी पे हूँ। उसके बाद जंगकुक गाना गाने लग गए, प्लीज़ डोंट चेंज, ये गाना गाने लग गए जंगकुक। और ये ना मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है और जंगकुक ने बोला ना कि ये गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर चलो नेक्स्ट गाने पे चलते हैं। तो उन्होंने ना फिर 7 गाना शुरू कर दिया। फिर जंगकुक बोले कि अब मैं क्या गाऊं, मुझे लगता है ना कि मैं इजी गाना गाऊंगा क्योंकि मुझे ना मुश्किल गाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जंगकुक ने गाया शॉर्ट ग्लास ऑफ टीयर्स जो कि उनके खुद का गाना था। और फिर ना जंगकुक बोले कि ये ऐसे टाइप का सॉन्ग था, मुझे अच्छे से याद भी नहीं था कि ये कैसा सॉन्ग है। फिर जंगकुक बोले कि यार ये ना काफ़ी हार्ड था। उन्होंने ना समबडी गाना गाया था। तो जंगकुक बोले कि यार तुम लोग देख रहे हो मेरे हाथ काँप रहे हैं क्योंकि काफ़ी हार्ड सॉन्ग था और उन्होंने ना काफ़ी टाइम के बाद गाना गाया था, तो जिनकी वजह से ना उनका हाथ काँप रहा था गाना गाने के बाद। फिर ना उसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि मुझे लगता है ना कि इस तरीके से कैरियो पे मुझे गाना गाने की और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर जंगकुक बोले कि चलो मैं ना अब अपनी प्रेजेंटेशन को ऐसे ही रैप अप करता हूँ क्योंकि ना मुझे बहुत टाइम हो गया है ऐसे गाते हुए और मैं थक गया हूँ। फिर जंगकुक बोले कि क्या हम इसे यहीं पर बंद कर दें, चलो इसे बंद कर देते हैं। फिर जंगकुक ने बोला कि यार किसी ने फिर से कोई गाना लिखा है तो चलो फिर से उस गाने को गाते हैं। उसके बाद जंगकुक गाना शुरू कर देते हैं गोल्डन सॉन्ग जो कि K-pop डायमंड हंटर्स का है। जंगकुक बोले कि देखो मुझे कुछ नहीं पता इस सॉन्ग के बारे में, लेकिन फिर भी चलो नए नए सॉन्ग आ रहे हैं तो मैं गा लेता हूँ। और उसके बाद जंगकुक गोल्डन गा रहे थे और उसके बाद ना उनके पेयरिंग्स बार बार माइक में फंसी जा रही थी। तो जंगकुक बोले कि यार ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मतलब जो वो पार्ट है ना मेन वाला जहाँ पे रूमी बहुत ज़ोर से चिल्लाती है वो बहुत ही मुश्किल है। फिर कुछ आर्मीज़ ने लिखा कि आप चलो सोडा पॉप ही गा दो। तो जंगकुक ने बोला नहीं कि चलो सोडा पॉप तो मैं गा ही सकता हूँ। और फिर ना जंगकुक बोले कि यार मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, अब मैं नहीं गा सकता,
बट स्टिल अपनी लिस्ट को ना ब्राउज कर रहे थे। फिर जंगकुक बोले कि नहीं देखो रहने दो, अब मैं इतना ही बस गाऊंगा और नहीं गाऊंगा। जंगकुक बोले कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, बट चलो ठीक है, आज मेरा बर्थडे है तो मैं इसे मज़ेदार दिन बनाने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। फिर जंगकुक बोले कि मैं लाइटिंग चेंज कर देता हूँ ताकि मैं मेरी लास्ट ग्रीटिंग में मैं आप लोगों को मेरी शक्ल अच्छे से दिखा सकूं। फिर जंगकुक ने ना सभी आर्मीज को कॉन्ग्रेचुलेट किया जो उन्हें देखने के लिए आई थी और उनके साथ इतना सारा टाइम गुजारा। फिर जंगकुक ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं केक भी काटूं और कैंडल्स भी बुझाऊं, और मुझे पता है कि मैंने आज ज़्यादा अच्छा नहीं गाया, बट स्टिल मुझे ना सुनने के लिए थैंक यू। अगली बार ना मैं कोशिश कर आऊँगा और अच्छे से गाऊँगा। और उसके बाद ना गुड नाइट बाय बोल के जंगकुक का लाइव ख़त्म हो गया था। तो आर्मीज़ ये पूरा लाइव था जो हमारे जंगकुक ने अपनी आर्मीज़ के साथ बिताया, जिनमें उन्होंने कमेंट में आर्मीज़ के साथ बातें की, मस्ती की, मजाक किया और गाने गाए। तो आर्मीज़ ये पूरी वीडियो जो कि मैंने आप लोगों को ट्रांसलेट करके बता दी है, अगर कोई कमी रह गई हो या कुछ गलत हो गया हो तो प्लीज़ आप मुझे बता देना आर्मीज़। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड हैप्पी बर्थडे जंगकुक।